राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे अधिक मास महात्म्य 6 की पवित्र कथा। और इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। प्रिय श्रोतागण, जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भक्त को कभी नष्ट नहीं होता, तब अधिक मास में भगवान की कथा सुनना कितना महान पुण्य देने वाला होगा। इसलिए प्यारे श्रोतागण, कभी भी कथा को अधूरा सुनकर उठना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कथा बीच में छोड़ देना उचित नहीं माना गया। कथा केवल शब्द नहीं होती, वह तो स्वयं भगवान का स्वरूप होती है। जिस घर में हरि नाम संकीर्तन होता है, जिस घर में तुलसी माता का सेवा होती है, वह धीरे धीरे दरिद्रता, कलेश और अशांति समाप्त होने लगता है। आज की यह पावन कथा तुलसी माता की सेवा और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ी हुई है। यह कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महत्व के प्रसंगों से जुड़ी मानी जाती है। प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी के समीप एक छोटा सा ग्राम था। वह एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। नाम के अनुसार ही उसका जीवन भी भगवान हरि की भक्ति में बीतता था। उसका घर मिट्टी का था। वर्षा में छत से पानी टपकता था। कई बार तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था। प्रिय श्रोतागणों, उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी से स्नान करके आता, सूर्यदेव को अर्घ देता और फिर तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पवित्रता और धार्मिक थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाती, आंगन को गोबर से लिपती और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती। आप समझ रहे हैं, घर में धन नहीं था, लेकिन भगवान का नाम था। और जहाँ भगवान का नाम होता है, वह देर से ही सही कृपा अवश्य होती है। अधिक मास का आरंभ हुआ। पूरे ग्राम में भक्ति का वातावरण बनने लगा। कहीं गीता पाठ हो रहा है, कहीं हरि नाम संकीर्तन, कहीं दीपदान। साधु संत अधिक मास की महिमा सुना रहे थे। एक दिन हरिदास की पत्नी ने कहा, स्वामी, शास्त्र में कहा गया है कि अधिक मास में तुलसी सेवा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारे पास तुलसी माता के लिए अच्छा दीपक तक नहीं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, देवी भगवान को वस्तु नहीं, भावना प्रिय होती है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मिट्टी का दीपक भी स्वर्ण के दीपक के समान हो जाता है। उस दिन दोनों पति पत्नी ने मिलकर आंगन में लगी छोटी सी तुलसी माता की सेवा की। तुलसी के पास मिट्टी का दीपक जलाया, थोड़ी सी रूखी रोटी भगवान को भोग लगाई और प्रसाद ग्रहण किया। मेरे प्रिय श्रोतागण, जरा विचार कीजिए, आज मनुष्य बड़े बड़े भोग चढ़ाता है, लेकिन उसके भीतर श्रद्धा नहीं होती। और एक यहाँ निर्धन ब्राह्मण था, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसका मन संपूर्ण भक्ति से भरा हुआ था। उसी ग्राम में एक धनी साहूकार भी रहता था। उसके पास असीम धन था, बड़े बड़े खेत थे, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा था। वह भक्ति और साधु संतों का उपहास करता था। एक दिन उसने हरिदास को तुलसी माता के सामने दीपक जलाते देखा तो हंसकर बोला, ब्राह्मण, इस सूखी तुलसी की सेवा करने से क्या मिलेगा? यदि भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान होता तो संसार का हर निर्धन मनुष्य धनी बन जाता। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान को पाने का मार्ग धन नहीं, भक्ति है। तुलसी माता स्वयं श्री हरि को प्रिय है। जो श्रद्धा से उनकी सेवा करता है, उनके जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं। साहूकार फिर हंस पड़ा और वहां से चला गया। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अहंकार मनुष्य को सत्य देखने नहीं देता। यही कारण है कि शास्त्र में बार बार विनम्रता का महत्व बताया गया है। कुछ दिनों बाद अधिक मास की एकादशी आई। हरिदास और उसकी पत्नी ने उपवास रखा, पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन किया, संध्या समय तुलसी माता के सामने दीपदान किया। रात्रि जब दोनों भगवान का स्मरण करते हुए सोए, तब हरिदास को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उनके चरणों के पास तुलसी माता दिव्य स्वरूप में विराजमान है। भगवान श्री विष्णु मधुर स्वर में कहा, वत्स हरिदास, तुम्हारी तुलसी सेवा और अधिक मास की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके घर में धीरे धीरे सुख शांति का वास होने लगता है।
हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान मुस्कुराए और बोले, बस सच्चा भक्त वही होता है जो केवल भक्ति मांगता है, लेकिन तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर भगवान श्री हरि अदृश्य हो गए। तब प्रातःकाल जब हरिदास की आंखें खोली, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने अपने पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया। दोनों की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उस दिन से हरिदास और भी अधिक श्रद्धा से तुलसी माता की सेवा करने लगा। प्रतिदिन वह तुलसी के पास बैठता, गीता का पाठ करता, गांव के छोटे छोटे बच्चों को भगवान की कथा सुनाता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि वहाँ आने वाले लोगों के मन को शांति मिलने लगी। एक दिन उसी ग्राम में एक वृद्ध संत आए। उसका शरीर तपस्या के तेज से चमक रहा था। उन्होंने हरिदास के आंगन में तुलसी माता को देखा और कुछ देर तक शांत भाव से खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे आंगन की तुलसी साधारण नहीं है, यह भगवान की विशेष कृपा होने वाली है। हरिदास विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, मैं तो केवल अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करता हूँ। संत ने कहा, यही तो सबसे बड़ा धर्म है। अधिक मास में जो मनुष्य तुलसी माता, गौ माता, ब्राह्मण, साधुओं की सेवा करता है, उसके जीवन के अनेक जन्मों के दोष मिटने लगते हैं। फिर संत ने कहा हरिदास से, बस कल प्रातः नदी तट पर आना, तुम्हारे जीवन में भगवान की एक नई लीला प्रकट होने वाली है। उस रात्रि हरिदास की आंखों में नींद तो थी, पर मन में संत के वचन बार बार गूंज रहे थे। वह बार बार तुलसी माता के पास जाकर दीपक की लौ को देखता और मन ही मन भगवान श्री हरि का स्मरण करता। प्रिय श्रोतागण, जब भगवान की कृपा आने वाली होती है, तब भक्त का मन संसार से हटकर भक्ति की ओर और अधिक डूबने लगता है। उसे हर दिशा में प्रभु की लीला दिखाई देने लगती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास उठा। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और तुलसी माता को जल अर्पित करके बोला, है तुलसी महारानी, यदि मेरी सेवा में सच्चाई है तो मुझे सदैव श्री हरि के चरणों में बनाए रखिए। उसकी पत्नी ने भी दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर हरिदास संत के बताए अनुसार नदी तट की ओर चल पड़ा। अधिक मास का वह प्रभात अत्यंत पवित्र था। नदी के किनारे अनेक भक्त स्नान कर रहे थे। कोई गीता पाठ कर रहा था, कोई हरिनाम संकीर्तन कर रहा था। सूर्यदेव की लालिमा जल पर पड़ रही थी। वातावरण में हरे राम हरे कृष्ण का मधुर उच्चारण गूंज रहा था। आप समझ रहे हैं, अधिक मास केवल एक अतिरिक्त मास नहीं है, यह तो भगवान पुरुषोत्तम का कृपा काल है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। हरिदास नदी तट पर पहुंचा तो उसने वही वृद्ध संत एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे दिखाई दिए। उनके सामने शालिग्राम शिला विराजमान थी और पास में तुलसी दल रखा हुआ था। हरिदास ने उनके चरण स्पर्श किए। संत बोले, बस बैठो, आज मैं तुम्हें तुलसी माता का वह रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य के भीतर भक्ति जागृत हो जाती है। फिर संत ने कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल धर्मध्वज नाम के एक राजा थे। उनकी कन्या अत्यंत तेजस्विनी और तपस्विनी थी। वही आगे चलकर तुलसी के रूप में पूजित हुई। उन्होंने भगवान नारायण को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि पृथ्वी पर तुम्हारा स्वरूप सदैव मेरी पूजा में प्रिय रहेगा। तुलसी दल के बिना मेरी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। प्रिय श्रोतागण, जरा विचार कीजिए, जिस तुलसी माता को हम साधारण पौधा समझ लेते हैं, शास्त्र में उन्हें स्वयं श्री हरि की अति प्रिय शक्ति कहा गया है। संत आगे बोले कि पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से तुलसी का सेवा करता है, वह अनजाने में भी भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। उसके घर में पवित्रता आती है, उसके मन के विकार शांत होने लगते हैं। हरिदास अत्यंत ध्यान से कथा सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी संत ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई? हरिदास ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, संभवतः मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। संत बोले, हाँ वत्स, लेकिन अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों को भी क्षीण कर देते हैं। जो मनुष्य कथा सुनता है, दान करता है, दीप दान करता है, तुलसी माता की सेवा करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगता है। इतना कहकर संत ने हरिदास को तुलसी की एक छोटी माला दी और बोले, प्रतिदिन इसका जाप करना
और ध्यान रखना, कभी भी अहंकार मत आने देना। हरिदास ने श्रद्धा से वह माला अपने मस्तक से लगाई। उधर वही धनी साहूकार वह दूर खड़ा यह देख रहा था। उसके मन में भी अभी भी अहंकार था। वह सोच रहा था, यह ब्राह्मण तो दिन रात भक्ति में लगा रहता है, फिर भी निर्धन है, और मेरे पास कितना धन है। लेकिन प्रिय भक्तगण, संसार का धन मनुष्यों को भीतर से संतुष्ट नहीं दे सकता। शांति केवल भगवान की भक्ति से मिलती है। कुछ दिनों बाद उसी धनी साहूकार के घर में अचानक अशांति बढ़ने लगी। व्यापार में हानि होने लगी। गोदाम में खड़ा अन्न खराब होने लगा। परिवार के लोग आपस में झगड़ने लगे। साहूकार अत्यंत चिंतित रहने लगा। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि उसका विशाल भवन अंधकार से भर गया है। घर में रखा धन धीरे धीरे राख में बदल रहा है और आंगन में खड़ी सूखी तुलसी उसे देख रही है। तभी आकाश से गंभीर स्वर गूंजा, जहाँ तुलसी का अपमान होता है, जहाँ भगवान का नाम नहीं होता, वह लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। साहूकार भय से कांप उठा। सुबह होते वह हरिदास के पास पहुंचा। उस समय हरिदास तुलसी माता के सामने दीपक जला रहा था और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप कर रहा था। साहूकार की आंखों में चिंता थी। उसने कहा, ब्राह्मण, मुझे बचा लो, मेरे घर में अशांति बढ़ती जा रही है। हरिदास ने स्वाद स्वर में कहा, सेठ जी, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जहाँ भगवान का स्मरण नहीं होता, वह सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। साहूकार बोला, मुझे क्या करना चाहिए? हरिदास ने कहा, अपने घर के आंगन में तुलसी माता स्थापित कीजिए। अधिक मास में भगवान विष्णु का नाम लीजिए। गरीबों को अन्न दीजिए, गौ सेवा कीजिए और सबसे पहले अपने भीतर का अहंकार छोड़ दीजिए। प्रिय श्रोतागण, यही तो सबसे कठिन कार्य है। धन कमाना आसान है, लेकिन अहंकार छोड़ना कठिन है। साहूकार ने उसी दिन अपने घर में तुलसी माता स्थापित करवाई। पहली बार उसने अपने हाथों से तुलसी माता को जल अर्पित किया, दीपक जलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी पूरी श्रद्धा नहीं आई थी। वह केवल अपने संकट दूर करना चाहता था। उसी रात्रि फिर उसे स्वप्न हुआ। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे। उनके चरणों के पास तुलसी माता विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धन से नहीं, भक्ति से कृपा मिलती है। तुलसी सेवा केवल दिखावा नहीं, हृदय की शुद्धि है। साहूकार की आंखें धुल गई। उसका शरीर कांप रहा था। पहली बार उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप जागा। अगले दिन वह हरिदास के पास गया और रोते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मैंने जीवन भर धन को ही सब कुछ समझा, लेकिन अब समझ आया कि बिना भगवान के सब व्यर्थ है। हरिदास ने उसे उठाकर कहा, सेठ जी, भगवान के द्वार कभी भी बंद नहीं होते। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से लौट आए तो श्री हरि उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। उस दिन से साहूकार का जीवन बदलने लगा। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके तुलसी माता की पूजा करता, ब्राह्मणों को भोजन करवाता, गौशाला में जाकर गौ सेवा करता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहाँ पहले कलह थी, वह अब शांति आने लगी। एक दिन अधिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर पूरे गांव में हरि नाम संकीर्तन हो रहा था। दीपदान किया जा रहा था। नदी तट पर हजारों दीपक जल रहे थे। हरिदास भी वहां बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। तभी वही वृद्ध संत फिर वहां प्रकट हुए। उन्होंने हरिदास को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस अब समय आ गया कि तुम्हें भगवान की एक और लीला का ज्ञान हो। तुम्हारी तुलसी सेवा केवल तुम्हारा ही नहीं, अनेक लोगों का कल्याण करने वाले है। संत के मुख से यह वचन सुनकर हरिदास का हृदय भक्ति से भर उठा। नदी तट पर दीपों की पंक्तियां लहरा रही थी। जल में पड़ती दीपक की छाया ऐसा प्रतीत करा रही थी मानो स्वयं वैकुंठ का प्रकाश पृथ्वी पर उतर आया हो। मेरे प्रिय श्रोतागण, अधिक मास की रात्रियां साधारण नहीं मानी जाती। शास्त्र में कहा गया है कि इस मास में जब एक भक्त भगवान का नाम लेकर दीपदान करता है, तब देवता भी प्रसन्न होकर उस स्थान पर आते हैं। वृद्ध संत ने हरिदास को अपने समीप बिठाया और बोले, बस अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक प्रसंग सुनाऊंगा। यह कथा तुलसी माता की महिमा और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से जुड़ी हुई है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का दीपक प्रज्वलित होने लगता है। सभी ग्रामवासी भी संत के चारों ओर बैठ गए। हरि नाम संकीर्तन धीरे धीरे मन पड़ गया और सभी का ध्यान
संत की ओर लगने लगा। संत बोले, बहुत समय पहले काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था माधव, जो अत्यंत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार आ गया था। उसे अपनी विद्या पर गर्व होने लगा था। वह सोचने लगा कि केवल ज्ञान से ही भगवान प्राप्त हो जाते। जरा विचार कीजिए प्रिय श्रोतागण, जब मनुष्य को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है तब उसका हृदय कठोर होने लगता है, और जहाँ कठोरता आती है वह भक्ति धीरे धीरे दूर होने लगती है। संत आगे बोले, माधव प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ करता, लेकिन उसके भीतर दया नहीं थी। कोई भूखा उसके द्वार पर आता तो वह उसे टाल देता, कोई साधु सहायता मांगता तो वह उपहास कर देता। ऐसे लगता कि केवल पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन अधिक मास का आरंभ हुआ। काशी में जगह जगह हरिनाम संकीर्तन होने लगा। भक्तजन तुलसी माता की परिक्रमा कर रहे थे, दीपदान और गीता पाठ हो रहे थे, लेकिन माधव ने इन सब का उपहास किया। उसने कहा, यह लोग केवल भावनाओं में बहते हैं, भगवान तो पाने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त है। उसी रात उसे एक विचित्र स्वप्न हुआ। उसने देखा कि वहाँ एक विशाल मंदिर में खड़ा है। मंदिर में भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप विराजमान है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। माधव प्रसन्न होकर भगवान के समीप जाने लगा, लेकिन जैसे वह आगे बढ़ा, तुलसी माता की एक विशाल माला उसके मार्ग में आ गई। उसने देखा, माला को हटाने का प्रयास किया, पर वह हिली तक नहीं। तभी प्रकाश से गंभीर स्वर गूंजा, जिसके भीतर दया नहीं, सेवा नहीं, तुलसी के प्रति श्रद्धा नहीं, वह केवल ज्ञान से ही मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। माधव भय से कांप उठा। प्रातः काल उसकी आंखें खुली तो उसका मन अत्यंत अशांत था। वह सीधे गंगा तट पर गया। वह उसने देखा कि एक वृद्ध अत्यंत श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित कर रही है। उसके वस्त्र पुराने थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। माधव ने उसे पूछा, माता, तुम इतनी श्रद्धा से यहाँ सेवा क्यों करती हो? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, पुत्र, तुलसी माता भगवान श्री हरि को प्रिय है। मैं निर्धन हूँ, मेरे पास धन नहीं, लेकिन यदि मैं श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान मेरे घर आए हैं। यह सुनकर माधव का हृदय कांप उठा। प्रिय श्रोतागण, आप समझ रहे, कभी कभी एक साधारण भक्त की भक्ति बड़े बड़े विद्वानों के अहंकार को तोड़ देती है। संत आगे बोले, उस दिन माधव ने पहली बार सच्चे हृदय से तुलसी माता के चरणों में प्रणाम किया। उसने संकल्प लिया कि अब वो केवल शास्त्र पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि धर्म को जीवन में उतारेगा भी। उस दिन से माधव का जीवन बदलने लगा। वह प्रतिदिन तुलसी सेवा करता, भूखों को भोजन करवाता, साधुओं की सेवा करता और हरिनाम संकीर्तन में बैठता। धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार समाप्त होने लगा, और जैसे जैसे उसका मन विनम्र होते गया, वैसे वैसे उसे भगवान के नाम में आनंद आने लगा। एक दिन अधिक मास की एकादशी पर उसने निर्जल व्रत रखा। पूरी रात्रि भगवान विष्णु का भजन करता रहा। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसे दिव्य दर्शन हुए। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी वन में खड़े हैं। उसके मुख पर मधुर मुस्कान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, माधव, केवल ज्ञान से नहीं, प्रेम और सेवा से भी भगवान प्राप्त होते हैं। जो तुलसी माता की श्रद्धा से सेवा करता, उसके हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूँ। यह कहकर भगवान ने अपने हाथों से तुलसी दल उठाकर माधव के मस्तक पर रखा। उसी क्षण उसका हृदय भक्ति से भर उठा। प्रिय श्रोतागण, संत ने कथा समाप्त करते हुए कहा, बच्चों, यही कारण है कि अधिक मास में तुलसी सेवा को इतना महान माना गया है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वे स्वयं भगवान की कृपा का द्वार है। नदी तट पर बैठे सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिदास का हृदय भी भक्ति में डूब गया। उसने तुलसी माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे तुलसी महारानी, मुझे भी सदैव भगवान के चरणों में बनाए रखिए। उधर वही साहूकार भी यह कथा सुन रहा था। उसके भीतर का कठोरपन अब टूट चुका था। वह रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धन के अहंकार में भगवान को भुला दिया। क्या मुझे भी श्री हरि की कृपा मिल सकती है? संत ने उसे उठाया और बोले, यदि सच्चा पश्चाताप हो तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं। अधिक मास में किया गया एक सच्चा संकल्प भी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। उस दिन के बाद साहूकार ने अपने धन का बड़ा भाग
धर्म कार्य में लगाना आरंभ कर दिया। उसने गौशाला बनवाई, यात्रियों के लिए जल और अन्न की व्यवस्था की, मंदिरों में दीपदान करवाए। लेकिन बड़ा परिवर्तन उसके भीतर आया। अब उसके मुख पर अहंकार नहीं, विनम्रता दिखाई देती थी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। राधे राधे।